हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आपके सिलेबस में 4 नंबर का एक पैसेज आता है जिसमें लिखना रहता है टाइटल और नोट मेकिंग। बच्चों, इसमें 4 अंक कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। आपसे इंग्लिश पढ़ते भी नहीं बन रहा है, फिर भी आपसे बन जाएगा लिखते। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोग ये पैसेज देख लिए, कोई भी पैसेज है, मैं 2-4 एग्जाम्पल बताऊंगा, आप लोग 3-4 लाइन में ही उसका टाइटल प्राप्त कर लेंगे और 1 नंबर आपका बच्चों टाइटल से रहता है। किससे बच्चों? टाइटल से। ठीक है, टाइटल से आपका 1 नंबर रहता है। अब यदि मान लीजिए आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ध्यान रखना, जब आप पूरे जगह देखोगे बच्चों तो वही बार 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 रिपीट होगा। जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया इन वन ऑफ द फोरमोस्ट concern of the government of India as well as the society at large। अब यहां पे आपको पहले ही पंक्ति में कुछ समझ में आ रहा है। वुमेन एजुकेशन यानी जो हमारे औरतें हैं, है ना, उनके पढ़ाई के बारे में इन इंडिया वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारे भारत देश की शिक्षा में बच्चों जो औरतों की जो शिक्षा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर बोला गया। अब बोले सर कैसे जानेंगे किसकी? देखो भाई, आगे चलकर देखोगे फिर वुमेन एजुकेशन के बारे में है, फिर आगे आगे बढ़ोगे बच्चों तो वुमेन के बारे में। मतलब यहां पे जो इस पूरे है ना पैसेज में वुमेन के एजुकेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां पे जो टाइटल हो जाएगा तो वुमेन एजुकेशन हो जाएगा। इन इंडिया लिख दो तो और बढ़िया, कि हमारे भारत देश में औरतों की क्या एजुकेशन है उसके बारे में बताया गया। बोले सर ठीक है, यहां तक तो कर दिए, लेकिन मान लीजिए और हम कैसे जानेंगे दूसरा पैसेज आएगा तो थोड़ा सा और मैं आपको लेकर चलता हूं, एक एक पॉइंट थोड़ा हम बात करेंगे बच्चों। जैसे एक यहां पर एग्जांपल लीजिए, यहां पर आप देखिए बच्चों ये पैसेज है, गेम एंड स्पोर्ट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। मतलब जो हमारा खेल है ना बच्चों, ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, यानी एजुकेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट। मतलब भैया जो विद्यार्थी हैं उनके माइंड का भौतिक परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो ये वैसे भी समझ में आ गया कि ये इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में बताया जा रहा है ना। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। अब कुछ चीजें तो भाई आपके माइंड में सेट ही हो जाएगा ना कि गेम के महत्व के बारे में भाई हाँ टॉपिक है, हाँ इसका तो निबंध ही आता है। मान लीजिए किसी ट्री के बारे में बताया गया तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, चलो ठीक है सर, ये तो ट्री के लिए बढ़िया हो गया। बोलिए इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आ गया तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे आ जाता है ना। ठीक है, मान लीजिए किसी मेडिटेशन के बारे में बताया तो इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, है ना, या यूज ऑफ मेडिटेशन, है ना, या टाइप मतलब एक प्रकार से प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिटेशन, है ना, ध्यान के बारे में बताया गया। तो पहले थोड़ा सा 2-4 लाइन में ही पता चल जाता है इसका टाइटल क्या है। जैसे यहां पर गेम एंड स्पोर्ट्स सबका हो गया तो लिख दोगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ये चीज हो गया बच्चों। लेकिन रुक जाओ, और भी मैं थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल लेकर चलता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए नोट मेकिंग का आ गया, हाउ कैन यू बेस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश डिपेंड ऑन वेयर यू लाइव इन पर्टिकुलरली ऑन वेदर। अब देखो बच्चों, इंग्लिश की बात कर रहा है, बार बार में इंग्लिश आएगा, इंग्लिश आएगा, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज मैं बता दूंगा कि इसका जो हमारा टाइटल हो गया इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, अब आ जाता है हमारा नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो होता है 3 नंबर का होता है और 3 नंबर में आपको कैसे नोट मेकिंग करना है। ठीक बच्चों, जैसे मान लीजिए ये किसके बारे में बताया गया है? वुमेन एजुकेशन के बारे में। तो पहले आप लिख दो यहां से यहां तक वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। तो पहले नंबर में पहले आप लोग ऐसे लिखोगे नोट मेकिंग, नोट, ठीक है, नोट बच्चों। तो पहले नंबर में आप लिख दो यहां पे वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, तो कर दिया आपने वुमेन, ठीक है बच्चों, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, INDIA, ये कर दिया आपने। इसका बच्चों फिर आपको 1.1 करके आगे लिख दो। मान लो यहां से यहां तक लिखना है तो इस लाइन को लिख दो, फिर 1.2 करके इसके आगे का मान लो जहां से शुरू हो, जैसे यहां से शुरू हुआ है तो यहां से आप तक यहां तक कर दो। ठीक है, फिर 1.3, फिर बच्चों आपको मान लीजिए यहां से शुरू हो रहा है दिस, यहां से यहां तक कर दो, खत्म। फिर 2 नंबर में कर दो। 2 नंबर में कुछ और, जैसे यहां पर आपको दिख जाएगा कि भाई एजुकेशन हो गया। कुछ भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो कोई भी पॉइंट उठा लो, यहां से उठा लो, वुमेन एजुकेशन इन इंडिया इन
कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच प्रोग्रेस, या ऐसे लिख दो वुमेन एजुकेशन प्रोग्रेस। ठीक है बच्चों, वुमेन एजुकेशन प्रोग्रेस। ठीक है, ये कर लिया। फिर बच्चों 2.1, 2.2, 2.3। अब इसमें 2.1, 2.2, 2.3 कहां पाओगे भैया? ऐसे ही 3 लाइन बीच बीच के लिख देना बस। ठीक है, अब कहोगे कि सर हम अपने से करेंगे, तो यदि मान लीजिए इसका आपको अर्थ निकालते आ रहा है, ठीक है, अर्थ निकालते आ रहा है कि पूरा अर्थ निकालें हम, इसके बाद उसके पॉइंट निकालें, अपने भाषा में करें, तो वो कर सकते हो। ऐसा नहीं रहता कि किसी गाइड में इसका आंसर ये है तो वही होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से नोट मेकिंग और टाइटल जो है ये आप लोगों को फोकट के 4 अंक दिलाएगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि भाई जब आप नोट मेकिंग करें तो कम से कम 3 पॉइंट फिर भी लिखना ही लिखना है। और मैंने कहा कि आप नंबरिंग करके लिखोगे, जैसे 1 नंबर कर दिए, फिर 1.1, 1.2, 1.3 बीच बीच के बच्चों आपको लिख देना है। ऐसे 2 नंबर करके 2.1, 2.2, 2.3 सीक्रेट तरीका है। और ऐसे में आपको मैं मानता हूं कि भाई टाइटल का 1 नंबर तो आपका फिट मिल ही जाएगा। और भाई ये 3 नंबर में 2 नंबर आपको टीचर देना ही देना है, क्योंकि इसी के बीच का हम लिख रहे हैं। ये उन बच्चों के लिए सुटेबल है जिनसे इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम आ रही है ना। इंग्लिश में भाई अब इतना वक्त ही नहीं है कि उसका हम है ना सार निकालें, उसका अर्थ निकालें। भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश तो बहुत ही यार कठिन होता है, और खास तौर से ऐसे विद्यालय में जहां मान लीजिए इंग्लिश का टीचर ही ना हो, फिर तो उन बच्चों के लिए और भी बहुत कठिनाई होता है। तो ऐसे आप नोट मेकिंग टाइटल कर लेना। ठीक है बच्चों, और जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइएगा जरूर, आपके लिए वीडियो लाऊंगा बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।